नमस्कार, मैं आयुषी कौशिक और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। यहाँ पे लव कुश रामलीला कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ कलाकार हमारे रामायण के आए हुए हैं, तो चलिए हम उनसे परिचित कराते हैं। गगन मलिक जो कि राम जी का किरदार कर रहे हैं, सीता जी जो कि स्वीटी गुप्ता है जिनका नाम, और लक्ष्मण का किरदार कर रहे हैं दिशांक अरोड़ा। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं उन सबके रामलीला की क्या अनुभव रहे। आइए। हमारे बीच में हमने आपको आज हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमने आपको आज हमारे जो राम जी का रोल कर रहे हैं गगन मलिक जी, इन्होंने हमारे यहाँ पहले भी रामलीला की है और कई अपने टीवी उसमें सीरियल के अंदर आए हुए हैं। दूसरी है हमारी सीता जी का जो रोल कर रही हैं स्वीटी जी, इन्होंने भी हमारे यहाँ अयोध्या की जो रामलीला है उसमें किया है और अच्छी सिंगर है और अच्छी कलाकार है, इसलिए हमने इनको चूज किया है। और लक्ष्मण के रोल में दुष्यंत अरोड़ा जी, दिशांक अरोड़ा जी, ये हमारे यहाँ लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं और इन्हीं तीनों को मिलवाने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है और आप कुछ भी इनसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ सुभाष गोयल जी के लिए और पवन गुप्ता जी के लिए, जो आज से जिनसे रिश्ता आज का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। वही रिश्ता अर्जुन जी से भी है और बहुत ही मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, एक परिवार की तरह हमने काफ़ी साल काम किया है और मुझे लगता है कि मेरा चौथा साल होगा कि मैं लव कुश रामलीला में राम का किरदार निभाऊंगा। आपने मुझे ZTV रामायण में राम के किरदार में देखा होगा और संकट मोचन हनुमान सीरियल भी आया जो कि 3 साल सोनी पर चला, उसमें भी राम जी का, कृष्ण जी का और विष्णु जी का तीनों किरदार मैंने निभाए। कोई भी धर्म हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कुछ भी हो, ये अच्छे से जान जाए कि अगर वो सत्य की राह पर चलेगा तो उसकी जीत अवश्य है। कठिनाइयाँ आएंगी, जैसे श्री राम के जीवन में कठिनाइयाँ आई, सामना किया, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई और बहुत सारे संदेश रामायण में दे दिए गए। रामायण एक ऐसा भारत का एपिक है जिसमें हर चीज़ देखने को मिलती है कि भाई से भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, माँ और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए। ऐसे किरदार लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, उनकी माताएं, ये जो आज की तारीख में हमारे संसार में सारी चीज़ें मिसिंग हैं। सबसे पहले मैं अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गगन जी ने बोला कि आजकल भाइयों भाइयों में नहीं बनती हैं, लेकिन वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच। सर, मेरा सवाल राम जी से है। मेरा ये सवाल है कि भगवान श्री राम जी का जो किरदार है इतना शांत और
जब आप इतने बड़े किरदार करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। ये बात सत्य है। उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में अरुण गोविल है। आज मैं भी आंखें बंद करके सोचता हूँ कि राम कैसे होंगे तो मुझे अरुण गोविल जी दिखाई देते हैं। और उनके भी अब निजी जीवन में भी आज की तारीख में हम जब देखेंगे तो वो किस राह पर चल रहे हैं, उनका जीवन भी पूरा बदल गया। तो ये बदलाव तो आपके जीवन में आते हैं क्योंकि जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं तो आप उसकी तैयारी करते हैं। जब तैयारी करते हैं तो उस किरदार को डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कि आप वैसे कभी नहीं करेंगे। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं तो वो सारी क्वालिटीज़ हम लोगों तक दर्शाना चाहते हैं कि वो हमें राम का रूप ही समझे। तो जब हम वो सारी क्वालिटीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं तो ये लाजमी है कि आपके जीवन में आपको सत्य की पहचान होनी शुरू हो जाती है, सही चीज़ों की पहचान शुरू हो जाती है और धर्म की राह पर कैसे चलना है ये भी समझ में आता है। तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं जीवन में। तो मेरे जीवन में भी वैसे बदलाव आए। मैं भी आई थिंक मुझे लगा पहली बार जब मैं राम बना था तो मुझे लग रहा है कि मैं 9 या 10 साल का था। आप भी अपने परिवार के साथ लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आइए। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोगों का स्वागत है क्योंकि आपके प्रयास से एक माहौल बनता है। आपके प्रयास से दिल्ली राम में होती है। आपके प्रयास से जो परिवार हैं वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, रामलीला को देखते हैं। आपके अखबार के माध्यम से, आपके यूट्यूब के चैनल से, आपके डिफरेंट वेब से लव कुश रामलीला कमेटी को आपने बहुत कुछ आगे दिया है। आपका आशीर्वाद मिला है। मैं समझता हूँ इसी तरह आपका आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, सहयोग मिलेगा तो लव कुश रामलीला कमेटी और ज़्यादा संस्कार दे सकेगी और ज़्यादा काम कर सकेगी। हम लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले कलाकारों का भी हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा तरीके से हम दिल्ली को राम में कर सकेंगे, देश को राम में कर सकेंगे, देश में एक अच्छा वातावरण बना सकेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकॉम न्यूज़ और मैं हूं आप सबके साथ स्नेहा दबास। आज हम मौजूद हैं लव कुश रामलीला कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि आने वाली रामलीला 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहने वाली है। उसी रामलीला की आज हमारे साथ मौजूद है स्वीटी गुप्ता, जो कि उसमें सीता का किरदार निभाने वाली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वीटी जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे सीता जी का जो किरदार है, इतना सभ्यता और सहनशीलता वाला, उसे निभाने में, उसका किरदार में आपको निभाने में आपकी असल ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़े हैं उसके? नमस्कार जी, मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और जैसा कि आपने पूछा कि मेरी निजी ज़िंदगी पे क्या असर आता है जब भी मैं सीता जी का किरदार निभाती हूँ, तो मैं काफ़ी सालों से सीता जी का किरदार निभा रही हूँ। और जब भी हम किरदार निभाते हैं तो हम उसके बारे में पहले जानते हैं, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो हम वो अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जितना पढ़ा है सीता जी के कैरेक्टर के बारे में, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका कैरेक्टर है। और इतनी स्ट्रॉन्ग अगर कोई भी वुमेन होगी हमारे भारत में तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे सीता जी थी कि उन्होंने लंका में रहकर अपने आप को इतना मजबूत रखा कि रावण भी उनको नहीं तोड़ पाया। तो मैं चाहूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो मैं बस वो याद करती हूँ कि जब सीता जी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई थी और वो नहीं टूटी, तो हमें भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आगे चल के सही हो जाती हैं। बस हमें विश्वास होना चाहिए, जैसे उन्हें विश्वास था प्रभु श्री राम पे, ऐसे हमें हमारे भगवान पे और हमारे कर्मों पे हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और लास्ट में जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी, जैसे आप इससे पहले संगीत की दुनिया में थी, आपने इतना अच्छा, आपके सुर हैं आपके साथ, तो क्या स्टेज पर वहाँ पे जब आप किरदार निभाएंगे, क्या उसमें भी हमें कुछ आपकी तरफ से सुनने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इस पर हम ज़रूर अभी चर्चा कर रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस साल, क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं जो भी अपना, अगर मेरा कोई सॉन्ग होता है और आवाज़ तो आप वैसे भी सुन ही लेंगे जब मैं डायलॉग बोलूँगी, पर जो हमारा सीता विरह है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे लाइव गाऊँ और लाइव आपके सामने स्टेज पर प्रेजेंट कर सकूँ। क्या रामलीला में से आपका कोई भी सबसे पसंदीदा डायलॉग जो आपके सबसे दिल के करीब हो, क्या वो हमारी ऑडियंस को सुना सकती हैं? डायलॉग मैं ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अब जब आप रामलीला आएगी कुछ उसके लिए बचा के रख दें, क्योंकि अगर अभी से लोगों ने सुन लिया तो फिर रामलीला देखने कौन आएगा। तो आपको जब आप रामलीला होगी तो आप आइए और तब आप सुनिए और आपका वो फेवरेट खुद ही हो जाएगा जब आप सुनेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आने वाली रामलीला 15 से 25 अक्टूबर तक आने वाली है, तो आप ज़रूर अब जाइएगा और देखिएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से आयुषी कौशिक ने गगन मलिक सर, जो कि राम का किरदार निभा रहे हैं, उनसे सवाल किया और उन्होंने अपने ही अंदाज़ में, यानी कि राम जी के अंदाज़ में
शालीनता से, शांत स्वभाव से जवाब भी दिया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हम रामायण से क्या सीख ले सकते हैं और अपने जीवन में कैसे इसको लागू कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी साथ में बताया कि किस तरीके से राम जी का किरदार निभाने के बाद उनके जीवन में कितने अच्छे से बदलाव आए हैं। वो हमेशा से शांत रहने लगे हैं जब से उन्होंने राम का किरदार निभाना शुरू किया। और इसी तरह स्नेहा दबास ने भी सीता माता के किरदार जो निभा रही हैं यानी कि स्वीटी गुप्ता से भी उन्होंने सवाल जवाब किए और दिशांक अरोड़ा जो कि लक्ष्मण जी के किरदार निभा रहे हैं उनसे भी सवाल जवाब किए और दोनों लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और ये भी सीख दी कि किस तरीके से रामायण से आज की जनरेशन को क्या सीख लेनी चाहिए। और ये रामायण 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर लाल किला पर प्रदर्शित की जाएगी यानी कि दिखाई जाएगी और आप भी आमंत्रित हैं, आप भी जाइए और रामायण का लुत्फ लीजिए, लाभ लीजिए और इसे सीख भी लीजिए। अब तक के लिए धन्यवाद।